जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताएं कि अब मनपसंद स्कूलों से गुरुजी दूर जाएंगे। शिक्षा विभाग इस बाबत जल्द ही आदेश जारी करेगा। अधिशेष शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया 25 नवंबर से शुरू होगी और 25 नवंबर तक पदभार सूची भी तैयार करनी होगी। 28 नवंबर तक शिक्षा विभाग को ये सूची देनी होगी। तो शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आ रही है। दरअसल अब मनपसंद स्कूलों से गुरुजी दूर जाएंगे। शिक्षा विभाग इस बाबत जल्द ही आदेश जारी करने वाला है। लिहाजा अधिशेष शिक्षकों की समायोजन की प्रक्रिया 25 नवंबर से शुरू होगी और 25 नवंबर तक की पदभार सूची भी तैयार करनी है। 28 नवंबर तक शिक्षा विभाग को सूची देनी होगी। और अब बात सीआरपीएफ की करते हैं। दरअसल सीआरपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर में दीक्षांत परेड का आयोजन हुआ। पालड़ी खींचियान स्थित ट्रेनिंग सेंटर में कुल 478 पास आउट ने परेड की और शपथ ली। इन पास आउट का 44वां सप्ताह का टफ ट्रेनिंग के बाद दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन हुआ। यहां ट्रेनिंग सेंटर में शारीरिक प्रशिक्षण, ड्रिल, शस्त्र प्रशिक्षण, यूएसी, फील्ड और बैटल क्राफ्ट के साथ मैप रीडिंग, फायरिंग, जंगल ट्रेनिंग देकर ट्रेन किया गया। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन भी हुआ। 44 सप्ताह का बुनियादी प्रशिक्षण का शुभारंभ पिछले साल 16 अक्टूबर को किया गया था। प्रशिक्षण के दौरान इन्हें आधुनिक हथियारों के संचालन, आतंकवाद विरोधी रणनीतियों और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कड़ी मेहनत, अनुशासन, युद्ध, अवरोध, हथियार और बिना हथियार की लड़ाई, सहन शक्ति, मानवाधिकार, भीड़ और दंगा नियंत्रण का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक पुलिस बल है। आरटीसी जोधपुर इसके अग्रणी प्रशिक्षण केंद्र में से एक है। आज आरटीसी जोधपुर में 18 बी बैच के 478 प्रशिक्षक का दीक्षांत परेड समारोह हुआ। 12 राज्यों से आए हुए ये 478 प्रशिक्षक की नियुक्ति 30 बटालियनों में की गई है। ये छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों से प्रशिक्षकों को यहाँ प्रशिक्षण दिया गया और शानदार परेड का उन्होंने आज प्रदर्शन किया। उनका परेड से उनका जो अनुशासन है और उनकी जो प्रशिक्षण है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सहारनपुर से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे एक शख्स के पीछे नागिन पड़ गई है और वो उसे 4 बार डस चुकी है। हालांकि समय पर इलाज मिलने से उसकी जान जरूर बच गई, लेकिन गांव में नागिन की दहशत दिखाई दे रही है। रिपोर्ट देखिए। गांव में हड़कंप मचा हुआ है, दहशत दिख रही है। चिराव गांव के लोगों का दावा है कि एक नागिन बदला ले रही है। दावा तो यहाँ तक है कि यहाँ रहने वाले 29 साल के गौरव को पिछले 2 महीने में 4 बार नागिन डस चुकी है। जब जब गौरव अपने खेत में काम करने निकला, नागिन वहाँ आ गई और उसे डस दिया। एक बार उसे घर में भी डसा, लेकिन गौरव को सही समय पर इलाज मिल गया, जिससे उसकी जान बच गई। अब दावे में कितनी सच्चाई है ये तो खैर कोई नहीं जानता। बाद में परिजनों ने इस समस्या का हल निकालने के लिए सपेरे से संपर्क किया, लेकिन दावा है कि नागिन ने उसे भी काट लिया, लेकिन इलाज से उसकी जान बच गई। इससे तंग आकर गांव वाले सलाह देते हैं कि सपेरे को बुलाया जाए, तो उनके परिजन सपेरे को बुलाते हैं और सपेरा नागिन को पकड़ भी लेता है। घास वास से बताया था कि उसमें नहा लो कि एक बार अगर सांप डस ले तो उसमें महक हो जाती है। अभी तो इलाज कहीं का नहीं, अभी तो इलाज तो सरकारी हॉस्पिटल से तो कोई वो नहीं है, वहाँ गए थे हम। ग्रामीण कहते हुए पाए जा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर काले रंग की नागिन दिखाई देती है। ग्रामीणों ने एक काले रंग के सांप को मारा भी है। अब ये कहना मुश्किल है कि जिस नागिन की वो दहशत बता रहे हैं, क्या वो यही है? पहली दफा मेरे काटा था तो जिला अस्पताल गया था मैं, तो वहाँ उन्होंने
मुझे कह दिया था कि क्या तो साथ के साथ ही इंजेक्शन लगाया, उसके बाद में कोई उन्होंने दवाई दी थी मेरे को। नागिन वो आती है यहाँ पे? नागिन तो वो देखी परसों चौथे पकड़ी गई थी। गौरव के परिजनों के मुताबिक उसके सपने में भी नागिन दिखाई देती है। कुछ ग्रामीण तो इसे पिछले जन्म से जोड़कर देख रहे हैं। चिराऊ और उसके आसपास के गांव में फिलहाल ये नागिन की चर्चा जोरों पर है। सहारनपुर से न्यूज़ 18 के लिए देवेश त्यागी की रिपोर्ट।